हेलो डियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कह सकते हैं इसको हम, या टू डायमेंशनल कह सकते हैं। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी 6.1, उसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन वन वेरिएबल में या वन डायमेंशनल में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने सीखे थे। अब यदि हम कहें कि हम किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लिया कि हमारी एक लाइन है x इक्वल टू 5, और यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें x इक्वल टू 5 का, तो आप देखें ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी क्या है, y एक्सिस। तो इसका ग्राफ ये होगा 1 2 3 4 5, 5 के डिस्टेंस पर, यूनिट के डिस्टेंस पर ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपने देखा किसी भी लाइन का आप ग्राफ ड्रा करते हो तो वो प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। आपने देखा इसने दो पार्ट्स में डिवाइड, ये सारी प्लेन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक सारा पार्ट ये है इससे लाइन से इधर, और एक सारा पार्ट इस लाइन से इधर है। इसको हम जो फर्स्ट पार्ट, इसको हम लेफ्ट हैंड क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट को, जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ प्लेन। इस प्रकार यानी कोई भी लाइन है प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। यदि हम कहें कि y इक्वल टू जैसे -2 है, यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ आपका y डैश हो जाएगा नीचे, जैसे 1 2 -2, y -2 है। तो आप टू डायमेंशनल में यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। टू डायमेंशनल में कह सकते हैं या टू वेरिएबल में कह सकते हैं, तो इस प्रकार आएगा। ये y इक्वल टू 2 -2 आपकी लाइन है, तो इसने भी दो पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड कर दिया। एक ये फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो यहां हम इनको क्या बोलेंगे, अपर हाफ। अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाले को क्या कहेंगे हम, लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन। जो आप ये जो इस लाइन ने आपकी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इस लाइन से ऊपर का पार्ट है, एक इस लाइन से नीचे का पार्ट है, तो दो पार्ट्स में आपका डिवाइड किया। ये तो थी हमारी कि कोई भी आपकी कांस्टेंट हो, x इक्वल टू कांस्टेंट हो, y इक्वल टू कांस्टेंट हो, ये तो इस प्रकार हमारा होगा। आप किसी भी लाइन, अगर आपकी लाइन है किसी प्रकार से, उसमें x a भी है, b भी है, c भी है, यानी आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये अगर इस प्रकार की लाइन है तो मान लिया उसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हो किसी लाइन का, तो इस प्रकार आता है ये। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, ये जो है आपका अपर हाफ, अपर हाफ प्लेन होगी, और जो इस लाइन से नीचे का पोर्शन है वो सारा, इस लाइन से नीचे का पोर्शन सारा, वो क्या होगा आपका, लोअर हाफ प्लेन बोलेंगे हम उसको। यानी कोई भी लाइन हमारी प्लेन को दो पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। अगर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है, यदि आपकी लाइन कोई भी, जैसे आप कहें कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन। यदि वो आपकी कौन सी एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अपर हाफ लोअर हाफ। और यदि वो पैरेलल नहीं है, किसी प्रकार डिवाइड करती, तो ऊपर वाले को अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले पोर्शन को लोअर हाफ प्लेन हम कह सकते हैं। यदि हम किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ सॉल्यूशन का जिक्र करेंगे इन इक्वेशन का। इन इक्वेशन में तो हम लेस देन, हमारे साइन आ जाते हैं लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये साइन आ जाते हैं। और वहां हमारे सॉल्यूशन कहाँ लाई करेंगे, वो हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो अब जैसे हम कहें कि आपकी जो इक्वेशन है इस प्रकार की होंगी, देखेंगे क्या रहेगा। अब यदि हम देखें कि हमारा कोई भी पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो या तो हमारा कोई पॉइंट लाइन के बिल्कुल ऊपर हो सकता है,
कोई पॉइंट आपका लाइन के ऊपर हो सकता है, या आपका अपर हाफ में हो सकता है कोई पॉइंट, या हमारा कोई पॉइंट क्या कहाँ हो सकता है, लोअर हाफ में हो सकता है। तो इस प्रकार आपका जो लाइन है वो जो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, अपर हाफ, ऑन द लाइन एंड लोअर हाफ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट 3 कंडीशन में हो सकता है, या तो अपर हाफ में हो सकता है, या ऑन द लाइन हो सकता है, या लोअर हाफ में हो सकता है। वो डिसाइड करेगा आपके साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन इक्वल टू है, या केवल ग्रेटर देन है, या केवल लेस देन है। अब जैसे हम कहें कि जैसे आपकी कोई भी एक इक्वेशन हम मान लेते हैं, जैसे हम कहें कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये जैसे आपकी कोई लाइन की इक्वेशन है। अब यदि आप कहें इक्वल लिया है यहाँ, ये ऐसे भी हो सकता है कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y लेस देन 12, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इतने प्रकार से ये हो सकता है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ तो हमें हमेशा इक्वेशन का ही ड्रॉ करना होता है, बट साइन देखने होते हैं इसमें से, चारों में से, कि आपका साइन कौन सा है। यदि केवल आपका ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट कितने पॉइंट होने चाहिए, 2। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो हम उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि यदि हम y को 0 रखते हैं, y को 0 रखा तो x आपका 4 आ जाएगा। यदि आप x को 0 रखोगे तो y आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या देखें किस प्रकार होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। 4 और 0, मान लिया ये पॉइंट आपका x यहाँ पे 4 है और y यहाँ पे क्या है, 0 है। और y जैसे मान लिया ये 3 और 0 है। y कितना है यहाँ पे 3, और x यहाँ पे कितना है 0। ये वाला पॉइंट x0 y3, और ये आपका पॉइंट हो गया x4 y0। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस लाइन का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो अगर ये लाइन है तो इसके सॉल्यूशन ऑन द लाइन होंगे, केवल आपके सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर होंगे, केवल इसके सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर होंगे। इस प्रकार आप कह सकते हो कि इसके सॉल्यूशन जो है केवल लाइन के ऊपर होंगे। जैसे आप इस कंडीशन में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो यदि हम यहाँ देखें तो ग्राफ तो आपका ऐसे ही आएगा। ये आपका 0 और 3 पॉइंट होगा, और ये आपका 4 और 0 पॉइंट होगा, और ये लाइन आपकी डॉटेड आएगी। ये लाइन हमारी क्या आएगी, डॉटेड। यदि इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आपकी गहरी नहीं आएगी। कैसी ड्रॉ करेंगे हम, डॉटेड ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर सॉल्यूशन नहीं होंगे हमारे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो आपके ग्रेटर देन है, लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन ऑन द लाइन आपके सॉल्यूशन यहाँ नहीं है। तो अब अपर हाफ में होंगे या लोअर हाफ में होंगे, वो डिसाइड करेगा पॉइंट्स। जैसे इस आप ओरिजिन से चेक कर सकते हैं, ओरिजिन आपका नीचे कौन से हाफ में है, लोअर हाफ में है। ओरिजिन के पॉइंट इसके अंदर रख के देखें आप, इसके अंदर जैसे आपकी ये इक्वेशन 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12 है। अगर 0 0 ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, लोअर हाफ, ये नीचे वाला आपका कौन सा है, लोअर हाफ है, ऊपर वाला अपर हाफ है। तो जो भी अपर हाफ के पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते तो सॉल्यूशन अपर हाफ में होंगे, लोअर हाफ के सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं तो सॉल्यूशन लोअर हाफ के होंगे। तो 0 0 लोअर हाफ में पॉइंट है, आप देखें 0 0 रखें तो x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, तो 0 प्लस 0 0 होगा ग्रेटर देन 12, विच इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो आप कह सकते हैं ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब
इक्वेशन इन इक्वेशन के सॉल्यूशन लोअर हाफ में नहीं होंगे, कौन से में होंगे, अपर हाफ में होंगे। अपर हाफ का कोई भी पॉइंट यदि आप इसके अंदर रखोगे तो सॉल्यूशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ 4 और ये तो है, यहाँ 5 और जैसे आप मान लो 3, 5 और 3 पॉइंट इसके अंदर रखो, कोई पॉइंट इस अपर हाफ में होगा ना, अपर हाफ में रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल रखो आप यहाँ पे x5 रखो, 15 हो जाएगा, और ये 3 रखो, 12 हो जाएगा, और विच इज ग्रेटर देन 12, ये सारा 12 से ग्रेटर, विच इज ट्रू, ये ट्रू है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसके अंदर है। यानी ये सारे सॉल्यूशन, इससे ऊपर वाले सारे सॉल्यूशन आपके इसको सेटिस्फाई करेंगे, बट नीचे वाला कोई भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन सेट है, इसको जिसमें सॉल्यूशन आपके लाई करते हैं उसको हम सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन रीजन, जिसके अंदर सॉल्यूशन लाई करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन रीजन बोलेंगे। इस प्रकार यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब जैसे आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हो ही गया, आपकी लाइन जो है वो डॉटेड आएगी क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है, और आपके यहाँ लेस देन है, तो लेस देन है तो अगर हम यहाँ देखें लेस देन है और इसका ग्राफ तो आप ड्रॉ करोगे तो लाइन का ड्रॉ करना होता है, इस प्रकार आएगा। फिर सॉरी हमने गहरा कर दिया, डॉटेड आएगा। ये लाइन किस कैसी ड्रॉ करनी है आपने, डॉटेड, मान लो कि डॉटेड है, यानी इस लाइन पे सॉल्यूशन नहीं होंगे, इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो आपके सॉल्यूशन सेट में लाइन नहीं करेंगे। अब ये ओरिजिन है, जैसे आपका ओरिजिन को पुट करके देखो, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इस इधर वाले, यानी ये आपका अपर हाफ है, ये ऊपर अपर हाफ प्लेन है, और नीचे आपकी कौन सी प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है, इस लाइन से नीचे। तो 0 0 डिसाइड कर ही देगा, 0 0 लोअर हाफ में है, अपर हाफ में अलग पॉइंट है, तो 0 0 अब की बार यदि पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेस का साइन है। देखो यदि आप इसके अंदर 0 0 पुट करो, किसके अंदर, 3x प्लस 4y लेस देन 12 के अंदर 0 0 रखें, यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 रखें, तो 0 आ जाएगा लेस देन 12, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। यानी आप कह सकते हो कि ये ट्रू है तो ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन सेट में लाई करेगा, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन इधर होंगे, लोअर हाफ प्लेन में होंगे, इसके सॉल्यूशन किधर होंगे, लोअर हाफ प्लेन में होंगे। यानी जितने भी पॉइंट इसमें आएंगे लोअर हाफ, आगे कितना भी बढ़ा सकते हो आप, इसमें आगे कितना ही बढ़ा सकते हो, वो सारे के सारे पॉइंट जो है यहाँ क्या करेंगे, लाई करेंगे, बट ऊपर वाला कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। इसी प्रकार जैसे हम फिर इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां आपकी यहाँ जैसे डॉटेड लाइन आई है, वहां हमारी लाइन डॉटेड नहीं होगी क्योंकि ऑन द लाइन सॉल्यूशन भी वहां क्या होंगे, शामिल होंगे। देखते हैं, अब यदि हम फर्स्ट के लिए देखें, इसके लिए तो यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अब की बार जो आपकी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो गहरी होगी क्योंकि इक्वल का भी साइन है। इसका मतलब ये हुआ या 3x प्लस 4y या तो 12 के इक्वल है या 12 से बड़ा है। तो जैसे ये एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, और यहाँ से यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ तो वैसे ही आना है ना, तो गहरी, यानी इस लाइन के ऊपर है वो भी आपके सॉल्यूशन सेट में लाई करेंगे, यानी सॉल्यूशन रीजन में लाई करेंगे। अब 0 0 इस कौन से प्लेन में है, कौन सी हाफ प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में है, इससे ऊपर आपका अपर हाफ प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो आप इसमें पुट करके देखें इसमें कि कौन से पॉइंट, यानी 0 0 यदि इसको सेटिस्फाई करता है, 0 0 रखना जरूरी नहीं है, इस हाफ प्लेन का आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो सभी सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे आप 0 0 इसमें शामिल करता है लोअर हाफ में, तो आप देखें 3 × 0 प्लस 4 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये 0 बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसका मतलब ये होगा या 0 या तो 12 से बड़ी होनी चाहिए या 12 के बराबर होनी चाहिए, विच इज नॉट ट्रू, 12 के बराबर भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब इधर वाले जो कोई भी सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन इस लाइन के सॉल्यूशन इन इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में लाई नहीं करेगा। इस लाइन के ऊपर वाले और अपर हाफ प्लेन में जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सभी के सभी इसमें क्या करेंगे, शामिल होंगे।
सभी के सभी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि नीचे वाला ये 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन सेकंड में ये करेगा, क्योंकि लेस देन का साइन है। सेकंड में यदि देखें तो सेकंड में क्या आएगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12, और 0 लेस देन होती है 12 से, एक यानी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो है 0 छोटी है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, अगर इसका यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें, ये लाइन है, तो लाइन के ऊपर वाले भी होंगे, ऊपर वाले भी सारे होंगे, और 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो लोअर हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं इसके सॉल्यूशन सेट में होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि केवल ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, तो जो लाइन आप ड्रॉ करते हो उसको एक तो डॉटेड आपको ड्रॉ करना होता है। लाइन को किस प्रकार ड्रॉ करना होता है, डॉटेड। दैट मीन्स लाइन के जो ऊपर हैं वो सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करेंगे। फिर आपको रख के देखना होता है लोअर हाफ प्लेन या अपर हाफ प्लेन या लेफ्ट हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन, जो भी आपकी बनेंगी वो पॉइंट, जिस भी प्लेन के पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं वो उसके सॉल्यूशन सेट होंगे। और दूसरा आपका ऐसे हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो वहां आपको जो लाइन है वो बिल्कुल गहरी ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि लाइन के ऊपर जो भी सॉल्यूशन है वो भी उसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और फिर जिस हाफ प्लेन के सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करते हैं वो सारा उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.2। ये कहता है इसको ग्राफिकली आप सोल्व कीजिए। तो आपका x+y लेस देन 5 है। तो हमने बताया कि ग्राफ हम ड्रॉ हमेशा किसका करेंगे, इक्वेशन का। नाउ आप इसको ऐसा लिखेंगे, x+y = 5, इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन बना ली। सॉल्यूशन हमने इसके देखने हैं, ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, कम से कम 2 मान x के चाहिए और 2 मान y के चाहिए। आप ज्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यदि आप y 0 रखें तो x 5 आ जाएगा, और यदि x को 0 रखें तो y 5 आ जाएगा। और यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो किस प्रकार होगा, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो आपको x 5 मान लिया, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x5 y 0। फिर आपका 1 2 3 4 5, ये पॉइंट 0 और 5। और यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर ये ध्यान रखना है कि लेस देन साइन है या लेस देन इक्वल टू है। अगर इक्वल का होता तो हम गहरी ड्रॉ करते, बट अब डॉटेड, इसका जो ग्राफ है आपको अब कैसा ड्रॉ करना है, लाइन का डॉटेड ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी सॉल्यूशन है वो आपके सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे, यानी जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें इसके ऊपर वाले सॉल्यूशन शामिल नहीं होंगे। ये आपका अपर हाफ है, ये ऊपर जो है आपकी इस लाइन से ऊपर जितना भी पोर्शन है अपर हाफ प्लेन है, इस लाइन से नीचे जितना भी पोर्शन है वो आपका लोअर हाफ प्लेन का है जी। ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे वाले इसके सॉल्यूशन सेट में होंगे, यानी सॉल्यूशन बनेंगे, या ऊपर वाले इसके क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। नाउ वी चेक। सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, देखें। आप जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के पॉइंट पुट करके देखें। जैसे आपने इसको 1 मान लिया, पुट 0 0 इन फर्स्ट, वी गेट। अब 0, x को भी 0 लिखें, y को भी 0 लिखें, और लेस देन 5, 0 लेस देन 5। क्या ये ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। 0 तो 5 से छोटी ही होती है ना, ट्रू। इसका मतलब ये 0 0 इसके सॉल्यूशन सेट में है, ये है, तो इससे 9 से नीचे जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन सेट में। जैसे ये पॉइंट है आपका, या x2 है, y0 है, ये भी इसके सॉल्यूशन सेट को लाइक करेगा, क्योंकि ये अगर लाइक करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हर एक पॉइंट करेगा। रख के देखो 2 और 0, x को 2 रखो, y को 0 रखो, x को 2, y को 0, लेस देन 5, 2 लेस देन 5,
क्या ये ट्रू है? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो आप कह सकते हैं ये भी लाई करता है। बट ऊपर का यदि आप कोई पॉइंट रखेंगे, जैसे आप मान लें कि ये पॉइंट 6 और 0 है, जैसे अपर हाफ प्लेन में है, ये इसको लाई नहीं करेगा। रख के देखें आप, क्योंकि इसका सॉल्यूशन सेट सारा नीचे वाला बनेगा, क्योंकि 0 0 और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं किसी इक्वेशन को, बट ऊपर वाला नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन सेट नीचे वाले सारे आएंगे। देखिए ऊपर वाला रख के देखते हैं, आप 6 और 0 पुट करें, 6 और 0 पुट करके देखते हैं तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन देखते हैं। ये देखें, एक्स की जगह आप 6 रखें, वाई की जगह आप 0 रखें और लेस देन 5, 6 लेस देन 5, क्या 6 5 से छोटा है? नो, विच इज नॉट ट्रू। ये आपका ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब 6 और 5 इसके सॉल्यूशन रीजन में लाइन नहीं करता, यानी इसका ऊपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट इसके सॉल्यूशन सेट में लाइन नहीं करेगा। नीचे वाले सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन से नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। लाइन के ऊपर का भी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर जैसे मान लिया लाइन के ऊपर आपका कौन सा पॉइंट 5 और 0 है, 5 और 0 रखें आप, इसमें कौन सा पॉइंट चेक करें हम? 5 और 0 पॉइंट को यदि हम चेक करते हैं तो रखें, एक्स की जगह हम 5 रखें, वाई की जगह हम 0 रखें और लेस देन क्या है? 5 इसमें रखा है। तो क्या 5 5 से छोटा है? नॉट, ये आपका ट्रू नहीं है। तो ये लाइन के ऊपर वाले भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो केवल लाइन से नीचे यानी लोअर हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे शामिल होंगे। तो इस प्रकार हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर दिया, और वो कौन सा होगा? लोअर हाफ प्लेन होगा, जो आपकी नीचे वाली प्लेन है। तो इस प्रकार हमें क्या करना होता है? सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना होता है, किसका? इन इक्वेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ भी हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है 2 डायमेंशनल में कि क्या होगा। पहले तो हम इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं, एक्स वाई वाली एक तरफ कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में ऐसे ही होता है ना, हम y को सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ से तो 2x माइनस वाई, इधर से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? केवल 8 बचेगा, और ये बनेगी आपकी, यानी 2x की तरफ लेस देन का साइन है तो ये लेस देन ही रहा, यानी 2x माइनस वाई लेस देन 8, ये बनेगी आपकी। अब सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ हमेशा हम किसका ड्रॉ करते हैं? नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे ग्राफ हम। तो आप इसके लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो पॉइंट्स अगर हम इसके ऊपर देखें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यदि हम y को 0 रखें, यदि हम y को 0 रखें तो x4 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 8 तो आपका x4 हो जाएगा। यदि आप x को 0 रखो तो y माइनस 8 हो जाएगा। और यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। 4 और 0 मान लिया, ये आपका यहाँ 4 है और y क्या है? यहाँ पे 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 0, x 0 y माइनस 8, मान लिया ये पॉइंट है आपका, x यहाँ 0 और y माइनस 8 है। अब देखें यहाँ इक्वल का भी साइन है, तो अगर आप ग्राफ की लाइन ड्रॉ करेंगे तो गहरी आएगी, डॉटेड नहीं ड्रॉ कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि लाइन के ऊपर जो सॉल्यूशन है वो भी आपके सॉल्यूशन रीजन में जो है क्या होंगे? शामिल होंगे। जैसे ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका अपर हाफ है और ये नीचे वाला आपका इस लाइन से लोअर हाफ है। लाइन के ऊपर वाले सॉल्यूशन तो है ही। अब हमें ये देखना है कि अपर हाफ के सॉल्यूशन इसमें होंगे या लोअर हाफ के इसके सॉल्यूशन होंगे। तो नाउ वी चेक। सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन चेक करते हैं। अब देखो 0 0 0 जो ओरिजिन है वो आसान रहता है चेक करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है। और कौन से में लाई करता है? अपर हाफ में लाई करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन लाइन के ऊपर वाले और अपर हाफ वाले होंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब लाइन के ऊपर वाले और लोअर हाफ में जितने भी पॉइंट है वो सारे इसके सॉल्यूशन सेट में लाई करेंगे। तो चेक करते हैं इसमें, चेक इसमें इन इक्वेशन में होगा आपका 0 0 पुट करते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1। तो देखें 2
x की जगह 0 रखो, माइनस वाई की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 8, ये आपका 0 ही बनेगा, लेस देन इक्वल टू 8, विच इज ट्रू। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, 0 तो 8 से छोटा ही है ना, जी ये ट्रू है। ट्रू है तो आपका कौन सा पोर्शन सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा, अपर हाफ, यानी लाइन के ऊपर वाले और इधर वाले जो है आपके सारे, इधर जितने भी पॉइंट हैं एक्स और वाई के जितने भी मान है वो सारे के सारे आपके सॉल्यूशन सेट में लाई करेंगे, इधर वाले ऊपर वाले जितने भी हैं, आप कह सकते हो कि वो सॉल्यूशन सेट होगा आपका। इस प्रकार हम में सॉल्यूशन सेट देखना होता है, लाइन के ऊपर वाले भी सेटिस्फाई करेंगे और अपर हाफ में जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते हो। हमने ये दिखा दिया कि सारा रीजन इसका सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। जैसे हम क्वेश्चन देखें नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, y लेस देन -2, y लेस देन -2, यदि हमें ग्राफ, तो हमेशा हमने कहा कि किसका ड्रॉ करेंगे, हम इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू -2। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ y1 है, यहाँ y -2 है, और -2 का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करो तो x एक्सिस की पैरेलल लाइन आएगी, डॉटेड आएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि केवल लेस देन का साइन, इस साइन लाइन के ऊपर वाले जितने भी आपके सॉल्यूशन है वो आपके सॉल्यूशन रीजन में या सॉल्यूशन सेट में लाई नहीं करेंगे। यानी y इक्वल टू -2 का ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है, इसका हमने तो इसका देखना है सॉल्यूशन सेट। अब हम हमारे इस लाइन ने हम प्लेन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से दो भागों में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। दो पार्ट्स में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे कौन से पार्ट्स के सॉल्यूशन लाई करेंगे। ऑन द लाइन सॉल्यूशन तो इसमें लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ केवल लेस देन का साइन है। अब ये जो पॉइंट है अपर हाफ में है 0 0, ओरिजिन आपका कौन से हाफ में है, अपर हाफ में है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो सारे अपर हाफ के जो पॉइंट है वो सारे के सारे सॉल्यूशन सेट में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो पुट करें हम x0 y0, x तो इसमें है ही नहीं, y रखें आप 0 0 लेस देन -2, क्या -2 से 0 छोटी है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको 0 0 पॉइंट है इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन में लाई नहीं करेगा, सॉल्यूशन सेट में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब इधर वाला कोई भी पॉइंट लाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब लोअर हाफ प्लेन के पॉइंट लाई करेंगे। जैसे यहाँ 2 है माइनस, यहाँ अगर पॉइंट आएगा तो -3 और 0 आएगा। अगर ये आप पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। रखें आप पुट करें x0 y -3, तो ये रखें आप, x तो है ही नहीं, y को -3 रखें, -3 लेस देन -2। यस ये सही है कि -3 ट्रू, -2 से क्या होता है, छोटा होता है, विच इज ट्रू। और ये आपका इससे लोअर हाफ में है, तो आप कह सकते हैं लोअर हाफ में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे आपके किस में शामिल होंगे, सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे। तो लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन रीजन। लोअर हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन सेट कह सकते हो आप, या सॉल्यूशन रीजन कह सकते हो। इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हो। करना हमें ऐसे ही होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। x ग्रेटर देन -3, तो ग्राफ तो आपको किसका ड्रॉ करना है, इक्वेशन का, x इक्वल टू 3। यदि आप देखें इसका, यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें तो x इक्वल टू 3 1 2 3, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी एट ए 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो लाइन है आपकी x इक्वल टू 3 है, और यहाँ साइन केवल ग्रेटर देन का था, तो आपको लाइन ये कैसी ड्रॉ करनी है, डॉटेड ड्रॉ करनी है। कैसी ड्रॉ करनी है, डॉटेड।
गहरी नहीं करनी क्योंकि इक्वल का साइन भी होता है यहाँ, तो हम गहरी कर सकते थे क्योंकि लाइन के ऊपर के सॉल्यूशन भी सेट में शामिल होते, बट अब नहीं होंगे। अब इसने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हाफ प्लेन और इससे इधर राइट हाफ प्लेन, दो प्लेन में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो कौन सा होगा। ओरिजिन कहाँ लाई करता है, यहाँ कौन सी हाफ में करता है ओरिजिन, लेफ्ट हाफ में, तो ओरिजिन के पॉइंट रखते हैं हम, पुट करते हैं x भी 0 y भी 0, इन इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, इन 1, तो x को 0 रखोगे, y है ही नहीं इसमें, तो 0 ग्रेटर देन -3, विच इज ट्रू। तो और हमें रख के देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया कि ओरिजिन लाई करता है, तो इस लाइन से इधर वाला सारा क्या होगा, आपका सॉल्यूशन सेट होगा। कोई भी पॉइंट इधर वाला रखेंगे आपका सेटिस्फाई करेगा इसको, तो सारा का सारा इधर वाला आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। देखें जैसे आप इसे इधर वाला कोई रख के देखें, जैसे मान लिया यहाँ पॉइंट है आपका 4 और 0 है, वो रख के देखें, x की जगह 4 पुट करें आप, 4 और y 0, तो x की जगह 4 रखेंगे ग्रेटर देन -3, विच इज नॉट ट्रू, 4 तो -3 से बड़ा नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो आप कह सकते हैं इधर वाला कोई भी जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट होगा या कौन सा इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। कौन सा, लेफ्ट हाफ प्लेन जो है हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट्स होगा या सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इस प्रकार हमें चेक करने होते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज आप एक्सरसाइज करेंगे 6.2 एंड एग्जाम्पल। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।